आरती बहन, आरती कहाँ हो तुम? आरती, आरती कहाँ हो? यहाँ हो तुम? हाँ? ये तुम्हारी रामायण पढ़ने का बहाना मैं खूब समझता हूँ। मंदिर तो तू जाती नहीं और रामायण पढ़ती रहती है। जानता हूँ, इसमें तूने अपने बेटे की तस्वीर छुपा रखी है ना? है? 6 साल हो गए, अब वो वापस नहीं लौटने वाला, भूल जाओ उसे। ये बावली हरकतें छोड़ो आरती। भला रामायण में रावण की फोटो रखने से क्या फायदा? और फिर ऐसे बेटे के लिए भी क्या बावला होना जो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार हो, जिसने तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया हो। देखो बहन, जो बच्चा एक बार जुर्म की दुनिया में चला गया ना, वो फिर वापस घर कभी नहीं लौटता। हमारा नेता हरिप्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों ने मुझे चुना है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना नहीं चाहता। आप लोगों ने धन की लालच और बंदूक की धमकी दोनों को इनकार करके मुझे चुना है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जीत बंदूक की हार है, मेरी जीत उनकी हार है जो हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके हमारे देश की ताकत को हमारे देश का दुश्मन बना देना चाहते हैं। मेरी उन सबको चुनौती है कि वो गोलियां जो तुमने अपनी देशभक्ति देश के दुश्मनों से खरीदी है, वो हमारे सीने से खरीद कर सकती है, मगर हमारी एकता में खरीद का स्वाद नहीं। और जरूरत है सिर्फ एकता की। खराब हो गई है। ये है हमारे देश का नौजवान, जिसकी आंखों में खून है, नफरत है। इसने 4 नेताओं के खून किए हैं, 9 डाके डाले हैं और 20 इलेक्शन बूथ लूटे हैं। इतनी सी उम्र और इतने जुर्म। सवाल यह है कि यह मुजरिम खुद बना है या बना दिया गया है। यकीनन इसे बना दिया गया है और इसको बनाने में किसी विदेशी ताकत और एक खास गिरोह का हाथ है, जो हमारे देश के 15 से लेकर 22 साल की उम्र के नौजवान बच्चों को फुसलाकर उनके हाथों में बंदूक थमा देता है और खास तौर से इलेक्शन के वक्त धर्म जाति के नाम या कोई और बहाना बनाकर दंगा फसाद करवाते हैं। ये बाहर के लोग हमारे देश में ही क्यों आते हैं? जब अपने घर में गद्दार पैदा हो तो विदेशी ताकत फायदा उठाएंगी। मिस्टर राम कुमार सिन्हा, आप खुफिया विभाग के माने हुए ऑफिसर हैं, हमारे देश का गौरव हैं, लेकिन क्या इस शर्म की बात नहीं कि आपका पुलिस विभाग अभी तक इस गिरोह का नाम पता भी नहीं पता कर सका है? सिर्फ एक ही लड़के को गिरफ्तार किया है, बल्लू बलराम को। लेकिन ये लड़का मामूली नहीं, इसका पकड़ा जाना हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी। और मेरा और मेरे डिपार्टमेंट का हमारे देशवासियों से यह वादा है कि बहुत ही जल्द हम इस जहरीले गिरोह को खत्म कर देंगे और अपने देश में शांति का वातावरण ले आएंगे। क्या इस बल्लू बलराम के माता पिता हैं? इसकी भी इंक्वायरी चल रही है। बावलेपन की तो हद होती है। 6 बरस हो गए, बेटे ने कोई खबर नहीं ली है। माँ है कि इस इंतजार में हर चौथे दिन उसके कपड़े धोने बैठ जाती है। वो किस लिए? वो इसलिए कि बल्लू आएगा, काम पे जाएगा, कपड़े तो धुले चाहिए ना। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे जिसका घर उजड़ गया हो, इकलौता बेटा छोड़कर चला गया हो, उस पर तुम हंस रही हो। इकलौता? वो जो लोगों पे गोलियां चलाता फिरता है। अरे ऐसे बेटे को तो मैं जान से मार देती, जिंदा ही। तुम्हारा कोई बेटा नहीं है ना संध्या, इसीलिए तुम कह सकती हो। माँ बनोगी तो पता चलेगा। बल्लू का पता चला? हाँ, चलो चलो घर चलो, बताता हूँ। चलो चलो।
सर, बल्लू के बयान के मुताबिक उसकी ना तो कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई। हाँ, लेकिन उसकी एक माशूका है सर, नाम है उसका सोफिया, जो पहले दिल्ली में मॉडलिंग और डांस करती थी। अब कहाँ है? लापता है सर। पता करो उसका। मैं सोफिया बोल रही हूँ। अगर बल्लू को फांसी हुई रोशिबा, मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। पागल मत बनो सोफिया, बल्लू हमारा सबसे प्यारा सिपाही है और मेरे दिल की धड़कन है वो। बल्लू हमारा पहला सिपाही है जो पकड़ा गया, और वो भी एक गधे की वजह से। हम ये जानते हैं सोफिया कि खुफिया पुलिस हमारे डर से बल्लू को एक जेल से दूसरी जेल ले जा रही है, ताकि हमें यह पता ना चले कि बल्लू किस जेल में। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बल्लू के हाथ कानून से लंबे हैं, इसलिए वो वापस आएगा, जरूर आएगा। खैर, तुमसे मिलने तो मैं आ ही रहा हूं। गुड लक। प्रकाश जी, आपको हम इलेक्शन में जिता देंगे, लेकिन खर्चा 2 करोड़ रुपए का होगा। रोशी महंता, बल्लू के पकड़े जाने से आपको खतरा हो सकता है। रोशी मानता जिस घर में पैदा हुआ, उस घर का नाम खतरा था। बस सच करो रोशी बाबा, हमारी मोटर बाइक खराब हो गई थी, तब तक पुलिस आ गई। लेकिन मोटर बाइक तो तुम्हारी थी। तुम्हारी इस छोटी सी गलती से हमारा कितना नुकसान हुआ। मुझे माफ कर दो रोशी बाबा। माफी ऐसे मांगते बेटा? मुझे माफ कर दो रोशी बाबा, मुझे माफ कर दो रोशी बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी रोशी बाबा। होता है, चलता है, दुनिया है। होना कहाँ है? लापता है सर। रोशन? हाँ रोशी बाबा, टीवी में खबर आई है कि अदालत ने बल्लू को 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा दी है। उसे 20 साल कैद की सजा हुई है। इससे अच्छा था कि उसे फांसी हो जाती। तुम्हारा ये रोज रोज का रोना और इंतजार करना तो खत्म हो जाता। अब समझो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और तुम भी उसके लिए मर चुकी हो। और ये तो वो अपने बयान में भी कह चुका कि तुम मर चुकी हो। अरे जिस कमीने ने अपनी जिंदा माँ को ही मार डाला हो, उसे क्या याद करना? भूल जा ऐसी नीच औलाद को। कैसे भूल जाऊं? कैसे? वो मेरा बेटा है। तुम्हारी ईमानदारी यानी तुम पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि तुम बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, मैं खलनायक और अपनायक। अपना अपना धंधा है सरकार, दोनों ईमानदारी से करते हैं। सॉरी। इसलिए मैं तुमसे आज एक ईमानदारी का सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? जो तुम्हारे फायदे का भी है, हमारे फायदे का भी है। अगर फायदे का हिसाब तो जल्दी बताइए। पांडे साहब बताइए। देख बल्लू, सौदा ये है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले ये कि तुम्हारी 20 साल की सजा राम जी कम करा के सिर्फ 2 साल की करा देंगे। 2 साल की? अब कैसे? वो राम जी का काम है, उन्हें करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सिर्फ प्राइवेटली, सीक्रेटली, गुप्त रूप से अपने बॉस का नाम और पता हमें बताना होगा। ये बात सिर्फ बस। क्यों राम जी? करेक्ट, ये मेरी गारंटी है। वाह वाह, वेरी गुड। ये सौदा है नायक और खलनायक का, ओपन डील। अभी बताओ और 2 साल बाद घर जाओ, खुद भी सो और हमें भी सोने दो। ऑल इन द फैमिली। साहब भरोसा कर लो। नहीं तो मत बताओ, हमारे पास और भी तरीके हैं पता लगाने के। नहीं साहब, ये सौदा तो फायदे का है, लेकिन
अच्छा पांडे जी आइए। कहाँ? आइए आइए, कागज और कलम उठाइए, आइए लिखिए। अदमिति चल रहा। सबसे पहले आप जाइए दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली से जाइए कश्मीर। कश्मीर। श्रीनगर। श्रीनगर। श्रीनगर से जीप से जाना पड़ता है पहलगाम। पहलगाम। पहलगाम से जाइए खिलनमर्ग। खिलनमर्ग। खिलनमर्ग से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कहाँ? ऊपर पहाड़ी पर आता है एक मंदिर। मंदिर? अमरनाथ जी का मंदिर। अमरनाथ जी का मंदिर। वहां लेट कर जाना पड़ता है। लेट कर? आगे आपको एक बर्फ का शिवलिंग मिलेगा। शिवलिंग मिलेगा। उसके सामने 9 बार आपको अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। नाक रगड़नी पड़ेगी? और अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या? कि हे भगवान, इस बेवकूफ बल्लू के दिमाग में यह बात डाल दे कि वो आप लोगों को अपने बॉस का नाम और पता बता दे। और अगर वहां से कोई चमत्कार हुआ तो मैं बता दूंगा। छोटे लाल, ये क्या है? क्या है ये? कोई घर की रोटी है? सरकार, रोटी तो घर की है, लेकिन आटा जेल का है। सुनते हो? सुनते हैं जी, सब सुनते हैं, आपकी सब सुनते हैं। अमेरिका से आपकी बेटी टीनी ने ये फोटो भेजी है, देखी? देखी। वो लिखती है कि अगर वो किसी से ब्याह करेगी, शादी करेगी तो सिर्फ राम कुमार सिन्हा से, नहीं तो डूब जाएगी। उससे को पहले कपड़े पहन ले। अमेरिका में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। वो तो मॉडर्न है ना। पर राम मॉडर्न नहीं है। उसके दिल में बरसों से गंगा बसी हुई है। गंगा? गंगा? भाड़ में गई गंगा। वो भी कोई लड़की है? तो क्या वो लड़का है? हाँ, वो लड़का है। कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? बैठो बैठो। बैठो। ये कह रही थी कि भले ही हम तुम्हारे दूर के मामा मामी हैं, लेकिन 1 महीने में एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। हाँ, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना। अरे काहे की तकलीफ राम, मैं तुम्हारी, मामा तुम्हारे, और टीनी तुम्हारी। नहीं, देखो। नहीं नहीं नहीं, नंगी है। मैं नंगी हूँ? मैं नंगा? हाँ। ये नंगी है। नंगी है, नंगी है। बेटा राम, क्या करा मामा जी? खेलिया बचपन की। राम, दरअसल ये पूछना चाहती है कि तुम्हारा शादी करने का इरादा कब है? देखिए मामा जी, जब तक मैं उस बल्लू के बॉस को नहीं पकड़ लेता तब तक मैंने शादी ना करने की कसम खाई है। ओके? हाँ तो सरकार, किस लिए बुलाया मुझे? बल्लू बलराम पंडित, क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? बोलो हाँ कि ना। क्या कहना चाहिए मुझे, हाँ कि ना? दादा, मैं अरे ये तो मुन्ना है सरकार, मेरा मुन्ना है सरकार। हाँ, ये तुम्हारा मुन्ना है जो तुम्हारे गिरोह में काम करता है। ये तुम्हारे लीडर को नहीं, तुम्हें जानता है। और आज तुम्हारे मुन्ने ने यह बयान दिया, तुम और तुम्हारा गिरोह आने वाली 19 तारीख को हाई कोर्ट के जज श्री जगतपुरी का खून करने वाले थे और 21 तारीख को कॉलेज की बिल्डिंग में बम फेंकने वाले थे। बोलो हाँ कि ना? अरे मुन्ना, तू सच बता दिया रे? हाँ, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारी एक माँ जो जिंदा है यूपी के किसी गांव में, जबकि तुमने तुम्हारे बयान में हमेशा यही कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मरे हुए 5 साल हो गए। करेक्ट है सरकार। तो क्या ये झूठ बोल रहा है? अरे मैंने कब कहा सरकार कि ये झूठ बोल रहा है? ये तो नादान है, बच्चा है। अरे ओ मुन्ना, वो जौन सी बुढ़िया से जो तू मिला था ना, वो मेरी माँ नहीं है रे। अब सरकार, मैं तो किसी भी बुढ़िया को माँ बना लेता हूँ, अनाथ हूँ ना, तो माँ कहते हुए अच्छा लगता है कभी कभी। और इसे देखो साहब, अरे ओ मुन्ना, तू उनके 4 डंडों से डर गया रे? ये देख कितना मारा है मुझे। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना। सरकारी गवाह बनना काम नहीं है हमारा। और आप लोग भी सरकार, एक नन्ही सी जान को इतना मार रहे हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, अरे इसका मुंह सूजा दिया। अरे मारना था तो मुझे मारते, इसे क्यों मार रहे हैं आप? घबरा मत मुन्ना, रो मत, मुझे मारते सरकार। हरामजादे, सरकारी गवाह बन के आया तू?
मारो मारो, जान से मार डाला मुझे सरकार। मैंने आपके गवाह को मार डाला, मैंने आपके गवाह को मार डाला, मेरा काम हो गया, आपके गवाह को मार डाला सरकार। थैंक यू सरकार, आप मुझे यहाँ लेके आए, मेरा काम हो गया। गुड नाइट सरकार, गुड नाइट।